आज का मंत्र है ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रतीये धामन्नध्यरयन्त। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, सब कामों का पूर्ण करनेहारा, संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है, जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करनेहारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं। वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। मंत्र के अर्थ को विचार पूर्वक समझेंगे। हे परमपिता परमात्मा, आप अपने भक्तों का भाई के समान सुखदायक हैं। जैसे भाई की रक्षा भाई करता है, ठीक वैसे ही जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, वह उस व्यक्ति के ऊपर आप भाई के समान रक्षा करते हैं, सुखदायक हैं। भाई का सभी जगत में जानते हैं, भाई जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। वैसे ही परमात्मा की संज्ञा भाई से दी गई है। जो परमात्मा की कृपा का पात्र होगा, जो परमात्मा के दिए ज्ञान के अनुसार अपना आचरण, व्यवहार, वाणी आदि को रखेगा, हे परमपिता परमात्मा, आप उसके लिए भाई के समान हैं। जितना भी सकल जगत देखने में आता है, सभी कुछ तो आप ही ने बनाया है। आप ही इस सकल जगत के बनाने वाले हैं, उत्पादक हैं। जिसका भाई गुणवान होगा और रक्षा करेगा, उसको दुख नहीं होता। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा आप सकल जगत के बनाने वाले हैं, भाई के समान हैं। संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को केवल आप ही तो जानते हैं। आपके द्वारा ही न्याय होता है, पुण्य कर्मों का भी और पाप कर्मों का भी। मनुष्य दोनों प्रकार के कर्म करता रहता है। इन कर्मों से शुद्ध रूप को जानने के लिए आपका ही ज्ञान केवल हम सभी की सहायता करता है। आप ही मोक्ष सुखदायक हैं, आप ही मोक्ष का सुख देने वाले हैं। आपके आधार से ही मोक्ष सुख का आनंद आत्मा लेता है। विद्वान लोग स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं मोक्ष में। उन पे कोई प्रतिबंध, कोई दबाव नहीं है। जहाँ जहाँ तक परमात्मा है, वहीं वहीं तक वह मोक्ष प्राप्त आत्माएं आनंद ले सकता है। और मोक्ष में 36,000 बार प्रलय होगा, उसको बनता और बिगड़ते आत्मा देखता है। लेकिन वह आत्मा शरीर न होने के कारण कुछ करता नहीं है, केवल आनंद को भोगता है। हे परमपिता परमात्मा,
आपके इतने अनंत गुण हैं, आपके सामर्थ्य से ही मोक्ष आनंद को प्राप्त होते हैं। आप सर्वोपरि हैं, सभी को आप कर्म में रखते हैं। आपका ज्ञान भी आत्मा में आता है, चाहे उग्र स्वभाव का हो, चाहे पृथ्वी को दृढ़ बनाया हो, सभी कुछ आपने ही तो विज्ञान पूर्वक रच रखा है। सभी ऐश्वर्यों की कामना हम आपसे ही करते हैं, इसीलिए आप हमारे सभी के गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश केवल आप हैं। आपके अलावा कोई भी गुरु, आचार्य, न्यायाधीश नहीं है। हम सभी को मिलकर के आप ही के ज्ञान के अनुसार, आप ही के गुणों के अनुसार, आपका ही शासन, न्याय और शिक्षा को मानते हुए ही हम सभी को प्रेम पूर्वक मिलकर के सदा आपकी ही भक्ति करनी योग्य है। ओम सम।